बहुत समय पहले की बात है। धरती पर उज्जैनी के प्रतापी सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, अद्भुत पराक्रम और असाधारण बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। देवता, ऋषि, व्यापारी और आमजन सभी उन्हें आदर और श्रद्धा से देखते थे। राजा विक्रमादित्य का एक ही सिद्धांत था, अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा। उनकी नीति के अनुसार वे न केवल अपने राज्य में बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अन्याय और अत्याचार का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। उसी समय पृथ्वी और स्वर्गलोक पर एक भयंकर संकट मंडरा रहा था। असुरों का एक महान योद्धा डंभिकासुर अपने बल, छल और मायाजाल के कारण अजेय हो गया था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता तक उससे भयभीत हो गए थे। डंभिकासुर को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी साधारण मानव या देवता द्वारा मारा नहीं जा सकता। इस वरदान के कारण उसका अहंकार और भी बढ़ गया। वह ऋषियों के यज्ञ विध्वंस करता, निर्दोषों का संहार करता और नगरों को ध्वस्त कर देता। इंद्रलोक भी उसकी दुष्टता से सुरक्षित नहीं था। जब देवताओं और मुनियों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा, तो वे सभी भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ध्यानमग्न थे। जब देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई, तो वे बोले, इस दैत्य का अंत एक महान पराक्रमी राजा के हाथों होगा, जो धर्म का पालन करता है और जिसने सत्य और न्याय के मार्ग से कभी विचलन नहीं किया। यही राजा विक्रमादित्य है। देवताओं ने राजा विक्रमादित्य से सहायता की याचना की। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जब तक मेरे जीवन में एक भी श्वास बाकी है, अधर्म और अन्याय को जीवित नहीं रहने दूंगा। यह मेरा संकल्प है। राजा विक्रमादित्य ने अपने शस्त्र उठाए और अपनी सेना के साथ डंभिकासुर के राज्य की ओर प्रस्थान किया। उनकी सेना में महान योद्धा, रथी, हाथी और घुड़सवार वीर सम्मिलित थे, परंतु वे जानते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। जब वे डंभिकासुर के किले के समीप पहुंचे, तो वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर अंधकार, धुना और भय का साम्राज्य था। आकाश में गिद्ध मंडरा रहे थे और भूमि पर रक्त बह रहा था। यह दृश्य देखकर विक्रमादित्य का हृदय क्रोध से भर गया। डंभिकासुर ने उनका उपहास किया और गरजते हुए बोला, हे मानव, क्या तुमने सोचा कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? देवता तक मुझसे डरते हैं और तुम मुझे हराने आए हो। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अधर्म चाहे जितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति के आगे वह कभी नहीं टिक सकता। तेरा अंत निकट है, डंभिकासुर। युद्ध का शंखनाद हुआ। डंभिकासुर ने अपने हजारों असुरों को राजा विक्रमादित्य पर छोड़ दिया। वे सभी भयंकर थे। कोई आग उगल रहा था, कोई वज्र से प्रहार कर रहा था, कोई अदृश्य होकर हमला कर रहा था। परंतु राजा विक्रमादित्य का पराक्रम अद्भुत था। वे अकेले ही सैकड़ों असुरों को अपने तलवार और गदा से मार गिरा रहे थे। उनके घुड़सवार सैनिक दुश्मन पर बिजली की गति से टूट पड़े। डंभिकासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। उसने अपनी माया से आकाश में काले बादल भर दिए, जिससे अंधकार छा गया। परंतु राजा विक्रमादित्य ने अपने दिव्य अस्त्रों से उस मायाजाल को तोड़ दिया। डंभिकासुर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसने एक महाविनाशकारी शक्ति से विक्रमादित्य पर हमला किया, लेकिन उसी क्षण राजा ने भगवान शिव से प्राप्त दिव्य खड्ग से एक प्रहार किया, जिससे डंभिकासुर की माया नष्ट हो गई। अंत में राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से डंभिकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। दैत्य के मरते ही पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। आसमान में देवताओं ने पुष्पवर्षा की। ऋषियों ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, आपने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। युगों युगों तक आपकी गाथा अमर रहेगी। राजा विक्रमादित्य विजयी होकर अपने राज्य लौटे। पूरे उज्जैनी में आनंद और उत्सव का माहौल था। लोगों ने उन्हें धर्मरक्षक सम्राट की उपाधि दी। आज भी उनकी यह गाथा वीरता, पराक्रम और न्याय के प्रतीक के रूप में सुनाई जाती है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग में भी राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय और पराक्रमी कोई नहीं। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।